लेकिन सुबह होते ही मार्केट पूरी दुनिया की क्रैश होती नजर आई, करेंसी सारी की सारी क्रैश होती नजर आई। भारत का रुपया तो मुंह के बल ऐसा गिरा कि जिसे मैं बता नहीं सकता। 87 रुपए 15 पैसे, ऑलमोस्ट 75 पैसे आज सुबह एक दिन के अंदर वो गिर गया। भारत का जो शेयर बाजार है, स्टॉक मार्केट है, उसमें आपको लगातार गिरावट देखने को मिलेगी कि जिस प्रकार की गिरावट हो रही है और ये संभलने का नाम नहीं ले रहा, इसके पीछे का एकमात्र कारण जो बताया जा रहा है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। जो हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ट्रंप के निर्णयों से निकल कर आ रहे हैं, उसने हमारे अच्छे खासे मोदी जी के बजट का भट्टा बिठा दिया। अब बजट की कोई बात नहीं कर रहा है, 12 लाख के जो एग्जम्पशंस मिली है इनकम टैक्स में, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है कि मार्केट को क्रैश किया। मार्केट क्रैश हुई, इंडिया में सेंसेक्स क्रैश हुआ, निफ्टी क्रैश हुआ और रुपया यानी कि मुंह के। दोस्तों, आज सुबह मार्केट क्या खुली, मार्केट क्रैश हो गई। दरअसल पूरी दुनिया में तूफान आ गया। जो टैरिफ लगे हैं खासतौर से मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर 25%, साथ में 10% टैरिफ चाइना के ऊपर जो लगे हैं, इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसी उथल पुथल, पूरे के पूरे मार्केट उद्वेलित है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें। लेकिन सुबह होते ही मार्केट पूरी दुनिया की क्रैश होती नजर आई, करेंसी सारी की सारी क्रैश होती नजर आई। भारत का रुपया तो मुंह के बल ऐसा गिरा कि जिसे मैं बता नहीं सकता। 87 रुपए 15 पैसे, ऑलमोस्ट 75 पैसे आज सुबह एक दिन के अंदर वो गिर गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये हालात पैदा होंगे। रुपया देखा जाए तो इस समय 86 रुपए 50 पैसे, 86 रुपए 60 पैसे, कुछ इसी दायरे में 4-5 दिन से घूम रहा था। लेकिन अचानक से जो झटका लगा है, खासतौर से 25% टैरिफ का मैक्सिको और उसके ऊपर, कनाडा के ऊपर, और 10% खासतौर से जो झटका पूरा का पूरा लगा है चाइना के ऊपर एडिशनल टैरिफ का, उसने पूरी दुनिया की मार्केट को क्रैश किया। मार्केट क्रैश हुई, इंडिया में सेंसेक्स क्रैश हुआ, निफ्टी क्रैश हुआ और रुपया यानी कि मुंह के बल गिरा। ये हालात रहे। 87 रुपए 15 पैसे के ऊपर रुपया एक्चुअली देखा जाए तो खुलते ही वहां पर आ गया था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 65 से 75 पैसे का डाउनफॉल एक दिन में, वन ऑफ द हैवीएस्ट क्रैश इन द रूपी विच हैज हैपेंड। जो हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ट्रंप के निर्णयों से निकल कर आ रहे हैं, उसने हमारे अच्छे खासे मोदी जी के बजट का भट्टा बिठा दिया। अब बजट की कोई बात नहीं कर रहा है, 12 लाख के जो एग्जम्पशंस मिली है इनकम टैक्स में, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। अब दुनिया में अगर बात हो रही है सिर्फ, तो ट्रंप क्या कर रहा है और उसके जो दुष्परिणाम है वो क्या हो सकते हैं। इन हालातों के अंदर मुझे अब ये प्रतीत होना शुरू हो गया कि चीजें इतनी अच्छी नहीं है, चीजें काबू से बाहर जा रही हैं। और भारत जैसे अन्य कई देशों में जो विकासशील देश हैं, उनके लिए तो अगर इस किस्म की स्थितियां अगर लगातार बनी रहती हैं तो फिर इससे उभर पाना शायद बिल्कुल और बिल्कुल नामुमकिन होगा। रुपये का क्रैश होना और उसके बाद एक किस्म से कहा जाए तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो भंडार हैं उसके अंदर तो लगातार कमी आती जा रही है, वो भी हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं। लेकिन ये जो दुनिया के लिए जो एक ओमेन है, ये अच्छा नहीं है। इट्स ए बैड ओमेन फॉर देम। समझ में नहीं आता कि ट्रंप साहब की जो हेकड़ी है वो कहां तक लेकर हमको जाएगी। दूसरी बात, पनामा कैनाल के मुद्दे को लेकर कि हम पनामा कैनाल को हासिल करने जा रहे हैं, उसके ऊपर पनामा ने भी सरेंडर कर दिया और कह दिया कि हाँ, हम चाइना को BRI स्कीम से यहां से निकाल देंगे बाहर और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। दोस्तों, वैसे तो हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे इश्यूज हैं, कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से भारत का जो शेयर बाजार है, स्टॉक मार्केट है, उसमें आपको लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस समय कि जिस प्रकार की गिरावट हो रही है और ये संभलने का नाम नहीं ले रहा, इसके पीछे का एकमात्र कारण जो बताया जा रहा है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है फाइनली राष्ट्रपति बन गए हैं और इसी के बाद से और भी ज्यादा गिरावट हो रही है। कल ही आपने देखा होगा जो सेंसेक्स है उसमें 1200 पॉइंट्स की गिरावट हुई और आज भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भारत के स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट कर रहे हैं, अलग अलग एनालिस्ट का क्या कहना है, आगे इसके हम क्या कर सकते हैं, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि आखिरकार स्टॉक मार्केट में समय चल क्या रहा है। देखिए, कल ट्यूसडे को जो गिरावट हुई थी स्टॉक मार्केट में, काफी अच्छी खासी गिरावट। और प्रॉब्लम अगर आप देखोगे ना, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से यहां पर जो हमारा इंडेक्सेस है, चाहे निफ्टी है, सेंसेक्स है, उसमें तो गिरावट हो ही रहा है। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है हमारा, अक्सर आपने देखा होगा, आप में से जितने भी लोगों ने निवेश किया होगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें और भी ज्यादा गिरावट हो रही है। तो लोगों को आखिरकार समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स जहां पर जो लार्ज मार्केट कैप वाले शेयर्स हैं वो तो गिर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो स्मॉल कैप हैं, मीडियम कैप वाले शेयर्स हैं, उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और अल्टीमेटली कल की गिरावट की वजह से आप देख सकते हो 7 लाख करोड़ और ज्यादा कम हो गया है। मतलब जो BSE लिस्टेड यहां पर जितने भी कंपनीज हैं उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो अब ये गिरकर हो गया है 424 लाख करोड़। और अगर आप देखिए, पिछले 3 महीने से लगातार हमारे स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, स्पेशली जब से चर्चा हुई है कि यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आ रहे हैं और जिस तरह की वो पॉलिसीज लेकर आएंगे। और वैसे अगर आप देखोगे तो
ऑलरेडी इस साल जनवरी के महीने में, ये जो नया साल है इसमें जनवरी के महीने में 50,000 करोड़ से ज्यादा की जो विड्रॉल है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा किया गया। उन्होंने पैसा भारत के स्टॉक मार्केट से विड्रॉ कर लिया है। मतलब अभी तक टोटल 15 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं, उसमें आप देख सकते हो करीब 57,000 करोड़ यहां पर इन्होंने विड्रॉ किया है। अब आशा यह था कि जो Q3 का रिजल्ट है वो शायद अच्छा आ जाए कंपनीज का, तो चीजें संभल जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर Q3 का जो रिजल्ट है कंपनीज का वो भी अच्छा नहीं आ रहा है। और अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, लगातार वो डिसीजंस लेने वाले हैं, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो है, जो वापस से विड्रॉल है, वो और तेजी से बढ़ सकता है। वो भारत के स्टॉक मार्केट से पैसा विड्रॉ करके अमेरिका ले जा सकते हैं, वॉल स्ट्रीट वहां के स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। ऑलरेडी आप देख ही रहे होंगे कि यहां पर डॉलर जो स्ट्रांग हुआ है, इसकी वजह से इंडियन रुपी अपने ऑल टाइम लो पर चला गया है। और इसके कई सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों। इसके पीछे अगर आप देखोगे, यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं, इनका एक सर्वे भी कराया गया था रिसेंटली। उनका यह मानना है कि अब कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स का पहले इंटरेस्ट हुआ करता था इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो शायद अभी के लिए नहीं दिख रहा है। हो सकता है कुछ समय के बाद वापस से उनका इंटरेस्ट भारत के स्टॉक मार्केट में आ जाए, लेकिन अभी के लिए कहीं ना कहीं वो ऑफ हो चुका है। तो क्वेश्चन अब यहां पर फाइनली आता है कि आखिरकार ट्रंप के साथ प्रॉब्लम क्या है, हमें इसको लेकर चिंता क्यों होनी चाहिए। देखिए यहां पर ट्रंप के कई सारे जो डिसीजंस हैं वो हमें इंपैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि वो अमेरिका में जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें कटौती करेंगे। फिर इसके अलावा जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की वो बात करते हैं। तो ओवरऑल इन सब की वजह से क्या होगा, डॉलर यहां पर स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत